नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का, जहां बात होगी आगर मालवा की। यहां एबीवीपी ने निकाली जन जागरण रथ यात्रा। साथ ही बात करेंगे रायबरेली की, जहां बच्चों को देखकर रुका प्रियंका गांधी का काफिला। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल। बताएंगे कैसे रोहतास में प्रधानमंत्री के कारनामों पर खूब बरसे तेजस्वी यादव। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से है। यहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई आगर के द्वारा जन जागरण रथ यात्रा छावनी नाके से प्रारंभ की गई और नगर के प्रमुख मार्गों से यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा के माध्यम से नगर इकाई के द्वारा नागरिकों से 100% मतदान को लेकर अपील की गई। वहीं एबीवीपी नगर इकाई के सदस्य यश जैन द्वारा कहा गया कि देश में कई जगहों पर उन्होंने कम मतदान हुआ है, जिसको लेकर आगामी 13 मई को विधानसभा आगर लोकसभा क्षेत्र शाजापुर देवास में मतदान संपन्न होना है। यहां आमजन को जागरूक करते हुए जिला को मतदान में नंबर 1 बनाने और 100% मतदान के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से जन जागरण रथ यात्रा निकाली जा रही है। आगर मालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। हम आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगर नगर इकाई इस मकसद के साथ इस रथ को लेकर निकले हैं कि विगत 2-3 चरणों में जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है, अब आगामी 13 मई को हमारे लोकसभा क्षेत्र देवास शाजापुर में भी मतदान होने जा रहा है और उसी मतदान के मद्देनज़र हम इस मतदान प्रतिशत को 100% कराना चाहते हैं। इसी मकसद के साथ हम इस रथ यात्रा को लेकर निकले हैं, पूरे नगर में लेकर निकले हैं और नगर में जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उन सभी से ये अपील करने निकले हैं कि जितना अधिक से अधिक मतदान हो सके उतना अधिक से अधिक मतदान करें। उस लोकतंत्र के महापर्व में राष्ट्र हित में अपनी आहुति दे और आने वाले समय में ऐसी सशक्त सरकार बनाए कि हमारे भारत को विश्व में कभी किसी भी महाशक्ति के आगे झुकने की जरूरत ना पड़े। और इसी मकसद के साथ आज हमारी ये रथ यात्रा चल रही है और आगे भी हम अभी इसी संकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आप लोगों से भी यही अपील करते हैं, आप अपने घरों से निकलकर, गर्मी तो बहुत है पर आपको भी इस गर्मी के ताप को अपने जुनून से ठंडा करना होगा और वोट देकर अधिक से अधिक मतदान करना होगा। यही आपसे अपील करते हैं। खबर जयपुर से है। यहाँ गोठड़ा बस्सी स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज गोठा बस्सी के बीएड बीएसटी अभ्यर्थियों ने एनएफयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान किसान के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। हनुमान किसान ने कहा कि स्वामी विवेकानंद टीचर ट्रेनिंग कॉलेज को समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई लाभ नहीं दिया गया है, इसके फलस्वरूप विरोध प्रदर्शन किया गया। जयपुर से सी न्यूज़ संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। खबर झांसी से है। यहाँ देश की सबसे बड़ी रेलवे यूनियन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ संघ के झांसी कार्यालय में आज सभा के दौरान इंडिया गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य का यूनियन के पदाधिकारी ने जोरदार स्वागत कर अपना समर्थन दिया। इस दौरान यूनियन के पुरुष महिला पदाधिकारी और सदस्यों को संबोधित करते हुए गठबंधन प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि देश का सबसे बड़ा गौरवशाली संगठन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ संघ भारत देश की सबसे बड़ी पहचान है। कहा, रेलवे निजी क्षेत्र पहुंच जाती है तो देश का स्वाभिमान कमज़ोर हो जाएगा। उन्होंने कहा, मैं रेलवे परिवार का सदस्य हूं। मेरे पिताजी रेलवे ड्राइवर थे। मेरे पास न बाहुबली है न धनबल। मैं संघ को वचन देता हूं कि पहले की तरह आगे भी उनकी समस्या देश के लिए सबसे बड़ी महापंचायत में लड़ता रहूँगा। उन्होंने कहा, रेलवे कर्मचारियों की हर समस्या को संगठन उठाता चला रहा है। संगठन नहीं होता तो कर्मचारियों का बहुत उत्पीड़न होता। कहा कि कांग्रेस सरकार के आने पर रेलवे कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और देश बचाने का ये चुनाव है, इसलिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करें। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। रायबरेली में प्रियंका गांधी आज अपने भाई राहुल गांधी के लिए वोट मांगने निकली तो अपने बीच घुमिल आ गई। यहाँ नुक्कड़ सभाओं के बाद रास्ते में बच्चे दिखे तो गाड़ी छोड़कर वो नीचे उतर गई। बछरावा विधानसभा के शिवगढ़ ब्लॉक में नुक्कड़ सभा के बाद गाड़ी से आगे बढ़ी तो पूरे शिव गुलाम के बच्चों का झुंड देखकर वो उतर गई। एक बच्ची से प्रियंका ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? बच्ची ने कहा, मैं आपकी तरह बनना चाहती हूँ। प्रियंका ने कहा, मैं तो नेता हूँ। बच्ची ने कहा, मैं भी नेता बनूंगी। प्रियंका गांधी के सहयोगियों ने फिलहाल उसका नाम और नंबर नोट कर लिया है। उसी दौरान एक बूढ़ी माँ को गले लगाया तो वो भावुक होते हुए पुलिस अन्याय की शिकायत कर बैठी। प्रियंका के साथियों ने बूढ़ी महिला का नंबर भी नोट कर लिया है। प्रियंका फिर से गाड़ी में बैठी और काफिला शिवगढ़ की ओर बढ़ गया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट।
खबर रोहतास से है। यहाँ काराकाट लोकसभा क्षेत्र के महागठबंधन प्रत्याशी राजा राम सिंह के नामांकन सभा में पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जमकर हुंकार भरी। माले कार्यकर्ताओं के उत्साह देखते ही मंच पर चढ़ने के साथ लाल सलाम दिया। तेजस्वी यादव अस्वस्थ होने के कारण मंच से बैठकर भाषण दिया और इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं ने काराकाट लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन प्रत्याशी जिताने के लिए हामी भरी। तेजस्वी यादव ने सभा में पहुंचे जनसमूहों के बीच पीएम मोदी के भाषण को सुनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के झूठ वाली भाषण उनके मुख से आप स्वयं सुन लीजिए। जनसमूह के हामी भरने के बाद तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी का टेप चलाया, जहां जमकर तालियों की गड़गड़ाहट हुई। तेजस्वी यादव ने मंच से पीएम मोदी की मिमिक्री की। तेजस्वी यादव ने कहा, मोदी जी ने ना ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, ना ही विशेष पैकेज दिया। अपने पिता लालू जी के बारे में उन्होंने कहा कि उन्हें डालमिया उद्योग को रेल कारखाना लगाने के लिए खरीदा था। मोदी जी बताएं उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा, तेजस्वी जीतेगा तो नौजवान जीतेगा। हम लोगों का असल दुश्मन बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।